ये वीडियो पार्ट 2 है, तो पहले पार्ट 1 देख लेना ताकि मजा डबल हो जाए, वरना बीच से देखोगे तो आधा समझ में आएगा। और हाँ, अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से ये भी देख लो, एंजॉय। शुरुआत होती है एक धमाकेदार फाइट से, एनएस वर्सेस कर्ट। फैन क्लब की लड़कियां गाना गाती हैं और एनएस चिल मोड में कर्ट के सारे अटैक डॉज कर रहा होता है। कर्ट अपनी स्पेशल टेक्निक लगाता है, पर एनएस उसे तोड़ के सिपे की स्ट्राइक से कर्ट को हरा देता है। उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। कर्ट शॉक हो जाता है और कहता है, एक नॉर्मल तलवार से मैं कैसे हार गया। तब एनएस बोलता है, ये ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है, इसे मेरे पापा ने बनाया है, पापा के प्यार और उनकी मेहनत लगी है। ये सुनकर उसके पापा लिटरली रो पड़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कर्ट के बहन पर, जो भाई की हार से गुस्से में आ जाती है। बाद में हमें पता चलता है कि ले रॉयल फैमिली की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुका है, पैसा और अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए। वेटिंग रूम में ले और एनएस के बीच फाइट भी हो जाती है। इस बात पर दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। एनएस समझ जाता है कि ले के अंदर एक मैजिकल गियर लगा है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, और अगर इसका सीक्रेट बाहर आ गया तो ले की सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि ले की माँ जो हॉस्पिटल में है, और रिवील होता है कि वो प्योर डीमन नहीं बल्कि हाफ डीमन और हाफ स्पिरिट है। मीशा अपनी एनर्जी यूज करके उसे हील करने की कोशिश करती है। एक इमोशनल फ्लैशबैक मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि ले की माँ एक्चुअली उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। उसने ले को इंजर्ड हालत में पाया था और अपने बेटा बना लिया। इधर एनएस की माँ उसकी स्वॉर्ड लेकर घर आ रही होती है। फैन क्लब गर्ल्स उसके साथ होती है। तभी एक टीचर अटैक करती है और जबरदस्ती स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करती है। फैन क्लब की लड़कियां शील्ड बनाती हैं, पर टीचर उन्हें ब्रूटल तरीके से जख्मी कर देती है। और यहाँ होती है एंट्री हमारे डीमन किंग एनएस की। वो सबको हील करता है, टीचर को स्टेडियम ले जाता है और फाइट शुरू होती है। टीचर अपना रॉयल ब्लड का घमंड दिखाती है, पर एनएस उसे इजीली क्रश कर देता है। उसने मारने के बजाय एनएस उसको हाइब्रिड बना देता है ताकि उसका नजरिया बदल जाए और समझ सके कि हाइब्रिड भी स्ट्रांग होते हैं। फिर हम देखते हैं ले अपनी माँ के पास है, जो उससे जीने के लिए जागरूक कर रही होती है, जीने के लिए कहती हैं। अगले दिन फाइनल अनाउंसमेंट होती है मैच की, एनएस वर्सेस ले। दोनों एक दूसरे को स्माइल से देखते हैं। एनएस और ले का मैच स्टार्ट होता है, लेकिन फाइट स्टार्ट होने से पहले टूर्नामेंट के रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं। दोनों की लेफ्ट हैंड पर ब्रेसलेट पहना दिया जाता है जो उनकी अनवांटेड मैजिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और कंडीशन क्लियर होती है, जीतने के लिए एनएस को ले के स्वॉर्ड सॉर्सेरा को तोड़ना होगा। मैच स्टार्ट होता है, दोनों ही अपनी फुल पावर के साथ लड़ते हैं। ले अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। फिर भी वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ एनएस से फाइट करता है, और एनएस भी उसका रिस्पेक्ट करता है। दोनों के बीच एक इंटेंस और डेंजरस फाइट होती है, जिसमें ले एनएस का लेफ्ट हैंड काट देता है और एनएस अपनी तलवार से ले को घायल कर देता है। इस ही मोमेंट पर एक ट्रैप एक्टिवेट होता है, दोनों एक डायमेंशनल प्रिजन में फंस जाते हैं। वहां एनएस समझ जाता है कि ये सब कुछ एक सेटअप था और इसके पीछे है मेलहेस। उसका असली प्लान था ले और एनएस दोनों को खत्म करना। सीन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है जब मेलहेस रिवील करता है कि उसने ले की माँ को किडनैप करके रखा है। वो ले को धमकी देता है, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हारी माँ को बचा दूंगा। ले शॉक हो जाता है, लेकिन एनएस स्मार्टली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि ले अपनी माँ के पास पहुंच सके। इसके बाद मेलहेस अपना ट्रम्प कार्ड चलाता है, दिलहेटा, वो फॉरबिडन मैजिक जो एनएस ने 2000 साल पहले दुनिया को डिवाइड करने के लिए यूज किया, और ब्रेसलेट से ड्रेन हो रही मैजिक से उस मैजिक को पावर मिल रही होती है। फाइट और भी डेंजरस बन जाती है। ले अपनी माँ को नहीं बचा पाता और हार मान जाता है, लेकिन उसकी माँ उसके लिए अपना सैक्रिफाइस देती है। इमोशनल मोमेंट होता है जब वो खुद को एक स्पिरिट स्वॉर्ड में कन्वर्ट करती है और कहती है, बेटा इसे खत्म कर दो। माँ की बातों से मोटिवेट होकर ले नई एनर्जी से लड़ता है और मेलहेस के डार्क मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसकी माँ हमेशा के लिए चली जाती है। ये सीन प्रॉपर इमोशनल बन जाता है। उसके बाद एनएस एंट्री मार के मेलहेस को फाइनल फाइट में हरा देता है और ले को उसके माइंड कंट्रोल से फ्री करता है। टूर्नामेंट के स्टेडियम में दोनों वापस आते हैं और अनाउंस होता है कि एनएस जीत चुका है। ऑडियंस शॉक हो जाती है और एनएस के पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। सबको लगता है ले की माँ मर गई है, लेकिन एनएस अपने मैजिक से उसे वापस रिवाइव कर देता है। साशा, जो रॉयल फैमिली की तरफ से गिफ्ट देने आई थी, एनएस को ऑफिशियली ऑनर करती है। छोटा सा रिकैप होता है 2000 साल पहले जब एनएस मिलता है हीरो कैनन से। कैनन सोचता है कि एनएस फाइट करने आया है, लेकिन एनएस क्लियर करता है कि वो पीस के लिए आया है। दोनों के बीच छोटी सी बात होती है और एनएस प्रॉमिस करता है कि अगर उनका पुनर्जन्म हुआ तो वो दोस्त बनेंगे। आज के टाइम में सीन शिफ्ट होता है साशा, मीशा और एनएस की तरफ। थोड़ा हल्का फुल्का कॉमेडी सीन हो रहा होता है और फिर क्लास में टीचर हिस्टोरिया अनाउंस करती है कि अगले हफ्ते डीमन अकेडमी और ह्यूमन वर्ल्ड की हीरो अकेडमी के बीच एक कंपटीशन होने वाला है। डीमन स्टूडेंट्स को गाजा का स्पेल रिप्रेजेंट करना होगा और हीरो स्टूडेंट्स को एएससी स्पेल। प्रैक्टिस के दौरान एनएस सबको ट्रेन करता है। ले नई स्वॉर्ड चूज करने जाता है क्योंकि उसकी पिछली स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन वो मैजिकल स्वॉर्ड के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा होता। एनएस उसे मोटिवेट करता है और इनडायरेक्टली उसे कैनन की याद दिलाता है। हिंट मिलता है कि शायद ले और कैनन के बीच कनेक्शन है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स ह्यूमन वर्ल्ड के लिए निकलते हैं। एनएस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके सबको हीरो अकेडमी तक ले जाता है।
यहाँ साशा और एनएस के बीच एक रोमांटिक मोमेंट होता है जिसमें एनएस उसे कहता है कि मेरी बात मजाक नहीं थी, तुम्हारी आंखें वैसे ही खूबसूरत हैं। इस लाइन से साशा ब्लश कर जाती है और उसका मैजिक अनकंट्रोलेबल हो जाता है, लेकिन एनएस उसे काम डाउन कर देता है। हीरो अकेडमी पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात होती है एलेनोर और जैसी से। लाइब्रेरी में वो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं जहाँ लिखा होता है कि हीरो कानन ने डीमन किंग को हराकर दोनों वर्ल्ड्स के बीच वॉल क्रिएट की थी। ये सुनकर एनएस और साशा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि असली सच तो ये है कि वॉल एनएस ने बनाई थी, मतलब किसी ने हिस्ट्री को बदल दिया है। और ट्विस्ट तब आता है जब हीरो एकेडमी के स्टूडेंट क्लेम करते हैं कि वो कैनन का पुनर्जन्म है। एक लड़का और एक बॉडी बिल्डर टाइप स्टूडेंट को तो कानन बताते हैं, लेकिन एनएस उसके ब्लिंक से ही उनको दीवाला निकाल देता है। बाद में एलेनोर एनएस से पूछती है कि क्या वो कैनन को पर्सनली जानता था। एनएस कहता है हाँ, हमने 2000 साल पहले प्रॉमिस किया था और मैं उसे ढूंढने आया हूँ। और वहीं पर रिवील होता है 2000 साल पहले हीरो कानन को किसी ने धोखा देकर उसके 7 सोर्स के साथ उसे किल कर दिया था। एनएस और उसका ग्रुप फाइनली हीरो अकेडमी में एंटर करते हैं। सब खुश दिख रहे होते हैं, तभी एलेनोर उन्हें देखकर स्माइल करती है। मीशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन एनएस उसे इग्नोर करता है। फिर आता है राइवेस्ट, हीरो अकेडमी का 3rd ईयर स्टूडेंट। उसे डाउट होता है कि डीमन किंग अकेडमी वाले चीटिंग करके पहले ही यहाँ आ गए और सामने से एनएस को डीमन किंग मारने से सीधा इनकार कर देते हैं। हेडमास्टर जेरगा डेंजर क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट होता है क्रिएशन मैजिक। हीरो स्टूडेंट होली मैजिक से स्वॉर्ड बनाते हैं और डमी को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन एनएस तुरंत एक्सपोज कर देता है कि यहाँ एंटी मैजिक बैरियर लगा हुआ है जो सिर्फ डीमंस की मैजिक ब्लॉक कर रहा है। एनएस अपनी स्किल दिखाता है, एक चूहे को मॉन्स्टर बनाता है और फिर उस मॉन्स्टर को होली स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके सबको शॉक कर देता है। रॉयल स्टूडेंट इरिटेट हो जाते हैं राइवेस्ट और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बाद में एनएस अपने टीचर आइविस कैट के फॉर्म में उससे मिलता है। आइविस रिवील करता है कि हीरो अकेडमी के स्टूडेंट को झूठी हिस्ट्री सिखाई गई है। हीरो कानन ने बैरियर बनाया था, ना कि डीमन किंग, मतलब सच को बदल दिया गया। सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल पर, जग्गा की मेमोरी में एक सेलिब्रेशन। यहाँ ले और मीसा थोड़ा क्लोज होते हैं। आर्चरी गेम जीतने के बाद ले उससे एक 1 शेल नेकलेस गिफ्ट करता है। मीसा ब्लश करती है और उनके बीच रोमांस क्लियरली ब्लूम कर रहा होता है। अगला दिन होता है रियल कंपटीशन। रूल सिंपल है, दोनों अकेडमीज अंडरग्राउंड सिटी में फाइट करेंगी। जो टीम अपने ओपोनेंट को पहले हरा देगी वो विन। राइवेस्ट खुद वॉलंटियर करता है और अपनी टीम के साथ कॉम्पीट करने के लिए। हिस्टोरिया थोड़ा डाउटफुल होती है, लेकिन एनएस भी अलाउ कर देता है। अंडरग्राउंड फाइट में राइवेस्ट का कैसल बन जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेक के एक हिस्से से होली वाटर निकल रहा होता है। डीमन स्टूडेंट वीक हो जाते हैं और हीरो स्टूडेंट उससे बूस्ट ले रहे होते हैं। राइवेस्ट फुल पावर से स्पेल कास्ट करता है, पर हीरोज होली शील्ड से बच जाते हैं। फिर हीरो कैनन के 3 रिइंकार्नेशन एक ह्यूज मैजिक ट्रायंगल बनाते हैं जो डीमन कैसल को डिस्ट्रॉय कर देता है। राइवेस्ट खुद भी बुरा इंजर्ड हो जाता है। हिस्टोरिया स्टूडेंट्स को बताने जाती है, लेकिन एनएस खुद सबको सेफ बाहर निकाल लेता है। हिस्टोरिया हीलिंग स्पेल ट्राई करती है राइवेस्ट पर, लेकिन वो फेल होती है क्योंकि चोट होली मैजिक की है। तब एनएस आगे बढ़कर उसे हील करने का ऑफर देता है। राइवेस्ट पहले मना करता है, लेकिन एनएस का एटीट्यूड और टीचर के लिए कंसर्न देखकर मान जाता है। हील होने के बाद वो एनएस को एक सीक्रेट बेस दिखाता है जहाँ हीरोज होली मैजिक कंट्रोल करते हैं। तभी छोटू कैनन का एक रिइंकार्नेशन एनएस का मजाक उड़ाता है। एनएस तुरंत उसे राउंड 2 के लिए चैलेंज करता है। छोटू प्रवोक करता है, अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो लेक को सुखा दो, लेकिन इसमें तुम्हें कम से कम 100 साल लग जाएंगे। और यहाँ एनएस अपना लेजेंड दिखाता है, एक मैसिव फायरबॉल से एक ही झटके में पूरा लेक सुखा देता है। सबकी आंखें फट जाती हैं। हेडमास्टर एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन हीरो कैनन के 3 रिइंकार्नेशन इग्नोर करके एनएस के सामने फाइट के लिए आ जाते हैं। चश्मिश बोलता है, चिंता मत कीजिए, वक्त आने पर हम उसे जरूर यूज करेंगे। स्क्रीन कट होती है, एक मिस्टीरियस लड़की अंधेरे में अपनी आंखें खो। डीमन एकेडमी और हीरो एकेडमी के बीच एक एग्जाम राउंड से जैसे ही मैच शुरू होता है, निक एक बंदा सा फायरवॉल बनाता है और हीरो टीम की तरफ फेंकता है, लेकिन सामने वाले तुरंत होली प्रोटेक्शन लगा लेते हैं। तभी एक मिस्टीरियस लड़की सामने आती है जिसका नाम बाद में रिवील होता है जेसिका। वो अपनी तलवार से फायरबॉल को तोड़ देती है और एनएस तुरंत समझ जाता है कि सामने वाली टीम में कोई बहुत ताकतवर है। मीसा सजेस्ट करती है कि बैरियर के अंदर डीमन कैसल बनाया जाए। एनएस उसे टेलीपोर्ट करके अंदर भेजता है और निक अपनी पावर मीशा को शेयर करता है। रिजल्ट ये होता है कि मीशा एक साथ 3 डीमन कैसल क्रिएट कर देती है जो सबको शॉक कर देता है। दूसरी तरफ साशा और बॉडी बिल्डर की फाइट चल रही होती है। साशा उसका क्रेस्ट तोड़ देती है जिससे उसकी होली पावर खत्म हो जाती है। फिर साशा अपनी डीमन आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन चला के उसके बैरियर डिस्ट्रॉय कर देती है और उससे हराकर पनिश करती है। ले और छोटू की फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। छोटू सोचता है उसने ले को अपने बैरियर के अंदर ट्रैप कर लिया, लेकिन ले बैरियर के अंदर आराम से चल फिर रहा होता है। उसके बाद ले दोनों होली स्वॉर्ड्स अपने पास बुला लेता है और प्रूव कर देता है कि असली मालिक वही। छोटू लिटरली शॉक हो जाता है और हार जाता है। वापस आते हैं एनएस पर। जेसिका और चश्मिश दोनों मिलकर अपना अटैक करते हैं, लेकिन एनएस एक उंगली से उनका अटैक रोक देता है और यहाँ एंट्री होती है एनएस फैन यूनियन की। लड़कियां गाना गाती हैं, अपना प्यार और एनर्जी एनएस को देती हैं और एनएस उस पावर को यूज करके
करके हीरोज का फुल पावर स्पेल उन्हीं पर बैकफायर कर देता है। ये सीन सबसे ज्यादा एपिक लगता है। बट ट्विस्ट तब आता है जब एक अननोन वॉइस हीरोज के दिमाग के अंदर कंट्रोल करने लगती है। सबको कमांड मिलता है डीमन किंग को मार दो। पता चलता है कि पीछे हेडमास्टर डिएगो है। वो मीशा पर अटैक करता है लेकिन एनएस टाइमली उसे रेस्क्यू करता है। फिर एनएस अपना स्टाइल दिखाता है, डिएगो को मार के रिवाइव करता है ताकि उसे सच बुलवा सके। डिएगो अपना असली रूप दिखाता है जो एक मॉन्स्टर जैसा होता है। उसका एम होता है डीमंस को इंस्टिक्ट करना, लेकिन एनएस टाइम स्टॉप करके सारे स्टूडेंट को बचा लेता है और डिएगो का सोर्स डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और उसके बाद में स्ट्राइम के अंदर एक मिस्टीरियस लड़की से मिलता है जिसका नाम है एलेनोर। ये बबल एक्चुअली में एक ह्यूमन स्पेल है जो हीरो एकेडमी के स्टूडेंट को कंट्रोल करता है। जैसे ही एनएस एलेनोर को फ्री करेगा वो स्पेल डीएक्टिवेट हो जाता है और सब स्टूडेंट नॉर्मल हो जाते हैं। एलेनोर फिर सच बताती है ये सिस्टम 2000 साल पहले जर्गा ने बनाया था। जर्गा इंसानों को हमेशा डीमंस के खिलाफ भड़काए रहता था। उसने मैजिक मैनिपुलेट करके अपनी पावर्स बढ़ाई और हीरो कैनन को भी अपने ही सोल्जर से मरवा दिया। मतलब इंसान ही इंसान का खौफनाक दुश्मन निकला। इसी वजह से हीरो कैनन कभी दोबारा रीइंकार्नेट नहीं हुआ। एलेनोर रिवील करती है कि उसके अंदर जर्गा का एक हिस्सा है, उसकी कुछ मेमोरीज और स्पेल, लेकिन उसके मेन सोर्स हेट्रेड के साथ एक पावरफुल स्पेल में सील है। वो एनएस से कहती है मुझे डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन जेसिका नाम की एक क्लोन उसे माँ कहकर बुलाती है और उसे बचा लेती है। ये इमोशनल मोमेंट काफी हैवी था। तभी हीरो एकेडमी के सोल्जर्स और हेडमास्टर भी एंटर करते हैं और एनएस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीन पलट जाता है जब फेक डीमन लॉर्ड स्टेज पर आता है। ये डीमन इजीली स्वॉर्ड निकाल लेता है, ये नॉर्मली कोई डीमन छू नहीं सकता। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। फेक डीमन लॉर्ड इंसानों को एक स्पीच देता है कि 2000 साल पहले इंसान और डीमन अलग हो गए थे, लेकिन ह्यूमंस अब भी नहीं बदले, इसलिए अब वो डीमंस को ह्यूमंस के खिलाफ जंग के लिए बुलाता है। डीमन क्राउड भी उसके साइड हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है उनका असली डीमन लॉर्ड लौट आया। इधर एलन के साइड पर साशा, मीशा, ले और बाकी सब फ्रेंड भी उसके साथ मिल जाते हैं। ले अपना मोमेंट मीशा के साथ शेयर करता है, उसको एक नेकलेस देता है और प्रॉमिस करता है चाहे कुछ भी हो वो जरूर लौट आएगा। ये छोटा सा प्रपोजल सीन भी इम्पोर्टेंट था। लड़ाई की प्रिपरेशन के बीच एनएस सबको वार्न करता है कि ये वॉर डेंजरस होगी, लेकिन उसकी टीम लड़ने को रेडी है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही फेक डीमन लॉर्ड रिवील करता है अपना चेहरा, और कोई नहीं बल्कि ले निकलता है। एनएस तुरंत समझ जाता है क्योंकि ले ने एक पुराना नेकलेस आइडेंटिफाई किया था जो सिर्फ हीरो कैनन जानता था। एनएस कहता है दुनिया में सिर्फ 2 लोग होली स्वॉर्ड उठा सकते हैं, एक है शिन और दूसरा हीरो कैनन। मतलब क्लियर है, ले ही हीरो कैनन का रिइंकार्नेशन है। ले बोलता है कि ह्यूमंस वीक होते जा रहे हैं और उसने डीमन के रूप में पुनर्जन्म लिया है, इसलिए ताकि वो दोनों वर्ड्स को तोड़ सके। 2000 साल पहले जग्गा के फॉलोअर्स ने ले को यूज करके एक खतरनाक प्लान बनाया था। ले ने डिसाइड किया था कि वो फेक डीमन बनेगा ताकि 2000 साल बाद ह्यूमंस और डीमंस के बीच फाइनली पीस आ सके। अब प्रेजेंट में ले के पास वो मैजिक नेकलेस था, उसने मीशा से लिया था। उस मोमेंट पर ले ने एनएस को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। एनएस तुरंत अपनी मैजिक से ले को मैनिपुलेट सोर्सेज डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन क्योंकि उसके पास 600 से ज्यादा बची हुई सोर्सेज थी, ले बार बार रीजनरेट होता जा रहा है। बैटल इंटेंस होती गई, अटैक्स और भी पावरफुल होते गए। ले अपनी डेंजरस स्वॉर्ड एक्टिवेट करके एनएस पर अटैक करता है। एनएस होली मैजिक से उसके अटैक को काउंटर करता है। ले गुस्से में और भी पावरफुल स्ट्राइक देता है। एनएस अपनी काम स्ट्रेटेजी से उसके सारे मूव्स तोड़ता रहता है। आखिरकार एक एक करके ले की सोर्सेज खत्म होने लगती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एनएस खुद सैक्रिफाइस देने लगता है। उसने फेक डीमन किंग का रोल लेकर सबको पीस का इल्यूजन दिया ताकि ह्यूमंस और डीमंस एक दूसरे से ना लड़े। मरने से पहले एनएस अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जब तक वो वापस जन्म ना ले कोई भी ह्यूमंस पर अटैक नहीं करे। तभी जग्गा की आत्मा वापस आ जाती है। उसमें ह्यूमंस के सोल्जर्स की हेट्रेड और उनकी मैजिक को यूज करके अपने आप को रिवाइव कर लिया। जग्गा सीधा एनएस और ले के सामने आ खड़ा होता है और कहता है 2000 साल बाद अब वो खुद डीमन किंग को खत्म करेगा। जग्गा की पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। जर्सी का क्लोन्स एक्टिवेट होकर डीमंस पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक करने लगते हैं। साशा और मीशा कंबाइन होकर जग्गा को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसकी पावर्स के आगे वो लोग वीक पड़ जाते हैं। एनएस अपना हिडन ट्रम्प कार्ड दिखाता है। उसने अपनी मैजिक का एक हिस्सा पहले ही छुपा रखा है, इसी वजह से वो दोबारा रिवाइव हो जाता है। तभी फैन क्लब की लड़कियां गाना गाकर एनएस को अनलिमिटेड एनर्जी देती हैं। ले और एनएस टीम अप करके जग्गा के अगेंस्ट लड़ते हैं। जग्गा मौत के करीब पहुंच जाता है और उस मोमेंट पर एक लॉकेट गिरता जो उसकी वाइफ का था। यही वजह थी उसकी बदला भरी नफरत की। लॉकेट देखकर जग्गा शांत हो जाता है और हमेशा के लिए खुद ही खत्म हो जाता है। बैटल के बाद साशा और मीशा एनएस के गले लगकर रो पड़ती हैं क्योंकि उन्हें लगा इस बार वो वापस नहीं आएगा। एनएस सबको डीमन वर्ल्ड में ले आता है और फाइनली सब उसे रियल डीमन की एक्सेप्ट कर लेते हैं। सीजन का एंड होता है जब एनएस घर वापस आता है। उसके पेरेंट्स खुशी से पागल हो जाते हैं और पूरा फैमिली एक लाइट हार्टेड हैप्पी मूड में पार्टी करता है। वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट हाँ, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, बिल्कुल भी जरा से भी पसंद आई हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा शेयर भी कर देना लोगों को, ताकि और लोगों को भी पता चले तुम्हारा भाई एनिमे एक्सप्लेन कर रहा है। और हाँ, अगला कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना है जरूर